हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे इस बिहारी बाबा चैनल में आपका स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर फरवरी से नेक्स्ट मंथ से आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो ये मैं सैम्पल पेपर लेके आया हूँ और ये सैम्पल पेपर नंबर 30 है। मेरे पास टोटल 30 सैम्पल पेपर है। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक सैम्पल पेपर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, जिससे आपको बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि आपके यहाँ जो 2022-23 का एग्ज़ाम होगा वो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पेपर को समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो देखिए, ये है आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले सेक्शन ए, इसमें आपको 20 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 1 नंबर के होंगे। यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है आपका टोटल 5 सेक्शन में होगा, ए से लेकर ई तक। सेक्शन ए जो है उसमें 20 MCQ क्वेश्चन होंगे। MCQ क्वेश्चन मतलब 20 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको टिक लगाना है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर बी। इस सेक्शन नंबर बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का नंबर जो है 2 नंबर रहेगा। यानी कि सेक्शन बी जो है, यानी यहाँ पे सेक्शन ए 20 नंबर का हो गया, सेक्शन बी जो है 10 नंबर का हो गया। सेक्शन सी में आइए, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 18 नंबर का हो गया। सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी कि ये 20 नंबर का सेक्शन होगा डी। उसके बाद सेक्शन ई, यानी कि लास्ट सेक्शन, इसमें 3 केस बेस वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये 3 केस बेस वाले क्वेश्चन जो होंगे उसमें हर एक जो केस बेस वाला क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर का होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। यानी कि केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 वाले क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, केस 2 वाले में भी 4 मिलेंगे और 3 वाले में भी आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। यानी कि ई सेक्शन जो है टोटल आपका 12 नंबर का होगा। समझ गए। अब आपको मैं सबसे पहले सेक्शन नंबर ए जो है MCQ टाइप्स क्वेश्चन, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ओके, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके आपको क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, फाइंड द सम ऑफ देयर 6 टर्म। समझ में आ गया। यानी कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म -5 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो फर्स्ट 6 टर्म का क्या आंसर होगा वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम फटाफट सॉल्व करके आपको बताते हैं। ये देखिए, इसमें A -5 हो गया, D 2 हो गया और N जो है इसमें 6 आ गया। तो हम SN वाले फॉर्मूले पे लगाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n-1 × D। तो यहाँ पर N 6 हो गया, तो 6 A कैंसिल, 3 हो गया। ये 2A था, A की वैल्यू -5, तो -5 को 2 से करें -10। यहाँ पे 4 होगा, 4 को D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8। तो 10 में से 8 चला गया तो -2, और -2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आंसर होगा। यानी कि इसमें जो आंसर होगा हमारा, वो यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस प्रिंट हो गया है, -6 होगा आंसर और हमारा C इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आपको ले चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम इन लीनियर इक्वेशन। x y का आपको वैल्यू बताना है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप जो भी मेथड आपको अच्छे से आता है वो मेथड आप अप्लाई कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा इसका आंसर।
ओके, इसको भी मैं सॉल्व करके आपको तुरंत बताता हूँ कि इसका आंसर। तो ये हमारा इक्वेशन था 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो जितना शॉर्ट में हम सॉल्व कर सके उतना अच्छा रहता है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6x माइनस का 3y एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, 3y कट गया तो 6x और x ऐड होके हो गया 7x और ये हो गया 15 और ये 21, 7 से कट गया ये 3। तो देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली है 3। तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिएगा, y का यदि निकाल भी सकते हैं और नहीं, यदि आपको इन 4 ऑप्शन में देखिए तो आपको 3 वाला कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो आप y नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ये आंसर लगा देंगे तो ये भी आपका सही होगा। इससे टाइम की बचत होगी क्योंकि हमें x हमारा 3 आ गया तो ऑलरेडी यही वाला ऑप्शन होगा, और क्योंकि ऑल अदर किसी में 3 ऑप्शन नहीं है। यदि 3 और किसी में रहता तब हम y की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें दिया हुआ इन द फॉर्मूला x इक्वल टू मीन की फॉर्मूला ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ डे आई यू आई इजकल टू सिग्मा एफ आई फॉर द फाइंडिंग ऑफ द मीन ऑफ द ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग u इज इक्वल, u की क्या वैल्यू होगी उस। तो u i की जो वैल्यू होगी, आपने मीन वाला जब पढ़ा होगा उसमें वैल्यू पढ़ा होगा तो उसमें होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। ओके ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए दिया हुआ गिवन in the given figure the graph of polynomials phi x is showing the number of the zero of p x will be। तो इसमें देखिए पी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, जीरोज हमें बताना है। तो ये आपको पता होगा कि ये ग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस है, ये जितनी बार ये लाइन कट होगा उतना जीरो होगा। तो इस पूरे लाइन में आप देखोगे कि ये केवल एक बार यहाँ पे टच किया है, तो इसका जीरो कितना होगा, केवल जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1 2 3 4। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक क्वेश्चन पूछता ही है तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस को ये जितनी बार कटा होगा उतना ही आंसर आया है। यदि ये मान लीजिए यही ग्राफ यहाँ से आके वापस कहीं पे कट जाता तो 2 हो जाता, माइनस प्लस या किसी भी पार्ट में जहाँ भी यदि वो टच कर रहा है वो उसका जीरोज निकल के हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया हुआ इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा का पॉलीमिनियर्स दिया हुआ है तो वैल्यू हमें निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल। तो ये देखिए ये हमारा पॉलीमिनियर्स हो गया, तो हमें वैल्यू निकालना था अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का। इस फॉर्मूला को आप डाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इसको क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दो ही चीज़ें हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि इन्हीं दो का फॉर्मूला हमें पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू होगी -4, माइनस माइनस +4 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी हो गया 5 अपॉन 2 आ गया। ओके, ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम बचाना होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 2 था, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारे पास 5/2, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इधर हो गया -10 यानी कि -6। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में -6 है या नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें -6 की वैल्यू, डी के ऑप्शन जो है उसमें है -6, तो हम टिक लगा देंगे -6। ओके, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हर क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक के, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन ए 20 नंबर का होता है और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और हर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द अल्फ़ा इंटू बीटा ऑफ द जीरोज ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये भी बहुत ही इसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी हमने 5 वाला बनाया। तो 6 वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं फटाफट। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था अल्फ़ा माइनस ये, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिया, तो ये होता है -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू हो गई -√3, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था,
4√3 अपॉन ए की वैल्यू 1 ही है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू इसमें है 3 और ए की वैल्यू 1 ही है, तो ये हो गया केवल 3। तो हमें वैल्यू निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 4√3 माइनस 3, इन दोनों में 3√3 कॉमन हो गया क्योंकि 3 के अंदर भी एक √3 छिपा हुआ, तो हमारा आंसर हो गया √3, 4 माइनस √3। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं हमारे पास ये क्वेश्चन ऑप्शन। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो यही वाला ऑप्शन है, √3, 4 माइनस √3। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में को देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। इफ में लिखा हुआ है इफ़ द 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2x एंड y माइनस एक्स y अपॉन x माइनस 2 का क्या आंसर होगा, इसके बारे में अभी हम पढ़े। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया क्योंकि y वाला इक्वल है और अपोजिट साइन है। ऐड होने के बाद 2x प्लस 4x 6x इक्वल टू हो गया, और ये 23 और 19 को जोड़ेंगे तो 42। x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 7। उसी तरीके से क्या है कि इस 7 को हमने इसमें पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। ये मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमें इतना सॉल्व जितना रफली कम करेंगे तो उतना ही जल्दी जल्दी में कर पाएंगे, वही हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। तो हमने क्या किया कि इसमें x की वैल्यू पुट कर दी और ये 23, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 9। तो हमें वैल्यू निकाल के दिखाना था 5y माइनस 2x का। तो y की वैल्यू 9 पुट कर दिया और ये 2 इंटू एक्स, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 31। ओके, तो अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन में और करके आपको दिखाया था कि आप ऑप्शन देखिएगा कि यदि हमें एक की वैल्यू दिख जाती है 31, तो देखिए किस ऑप्शन में है 31। ऑप्शन नंबर बी में आप देखोगे कि 31 है और किसी में 31 नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये वाले पार्ट का इसका वैल्यू। तो 31 ये निकल गया, तो इसकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचाने के लिए आप इसमें टिक लगा दीजिए, हो गया। यदि आपको मान लो 31 किसी और में दिख जाता, तब आप इसका भी वैल्यू निकाल लेते, इसमें x की, y की और x की रख के इसकी वैल्यू निकाल लेते, ये निकल के आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा का क्या वैल्यू होगा, उसके बारे में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा, इसको सॉल्यूशन में ये देखिए ये मैं किया हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इजकल टू 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा का यानी अल्फ़ा का एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 1, ठीक है, वही हमने लिखा है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इजकल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकल के आया है। इसकी वैल्यू ये होगी, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा इधर 1 और इधर बचा कॉसेक माइनस 1, तो माइनस माइनस कट गया, तो फाइनल आंसर जो आया निकल के वो आया कॉसेक अल्फ़ा, ठीक है। फाइनल आंसर निकल के क्या आया, कॉसेक अल्फ़ा। तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में है कॉसेक अल्फ़ा। जी हाँ है, हमारे पास क्या है सी नंबर में कॉसेक अल्फ़ा, तो हम सी नंबर में टिक लगा देंगे। ओके, तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है 14 मिनट्स का, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और रोज़ मैं इसी तरीके से करूँगा। अभी अगला वीडियो और आपको मिलने वाला है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 20 तक के ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए होंगे मैंने। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।